किसी भी देश में अगर परिवर्तन लाना हो, किसी भी देश में अगर क्रांति लानी हो, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है महान लक्ष्य चाहिए। रावण के द्वारा जनता बड़ी पीड़ित थी, मानवता करहा रही थी। परिस्थिति कैसी थी? विस्फोटक थी, समाज बहुत दुखी था। लक्ष्य महान चाहिए। भगवान राम का लक्ष्य था मानवता पर संकट है, इसको समाप्त करना। भगवान कृष्ण के सामने लक्ष्य था राक्षस, कौरव और ये सब जरासंध, संख्या बहुत बड़ी। परिस्थिति भी खराब चाहिए एक। दूसरा है नायक चाहिए। उधर राम थे, इधर कृष्ण थे। लीडरशिप चाहिए, नेतृत्व चाहिए। तीसरी चीज है एक कार्यकर्ताओं की श्रृंखला। राम ने रावण को मारना था, लेकिन राम के पास भी 40 लाख से कम सैनिक नहीं थे। उनके पास हनुमान थे, अंगद थे, नल थे, नील थे। भगवान कृष्ण के पास, राणा प्रताप के पास, शिवाजी के पास, गुरु गोविंद सिंह के पास, आप सैनिक कहिए, कार्यकर्ता कहिए। तो परिस्थितियां विस्फोटक चाहिए, वो महान लक्ष्य बन जाता है। नायक चाहिए जिस पर जनता विश्वास कर सके, और उसके बाद कार्यकर्ताओं की टीम चाहिए। एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध की आपको याद दिलाना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने यूगोस्लाविया पर हमला बोल दिया। उस समय हिटलर बड़े एकदम घोड़े पर बैठा हुआ था, बड़े जोश में था। यूगोस्लाविया में जो रूलिंग पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी संख्या थी एक लगभग 3 लाख से अधिक। एक अपोजिशन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। आप सबने नाम सुना होगा, नेहरू, नासिर, टीटो। बड़ा नारा चला करता था, नेहरू, नासिर, टीटो। टीटो यानी यूगोस्लाविया, नासिर यानी इजिप्ट, मिस्र, नेहरू यानी भारत। ये तटस्थ न्यूट्रल कंट्रीज थे, ये तीनों मिलकर चला करते थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको मार्शल टीटो ने, कम्युनिस्ट ने समाजवादी कहिए, उनकी मेंबरशिप थी 13,000। डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता थे 3 लाख। रूलिंग अपोजिशन। यूगोस्लाविया पर जर्मनी ने टैंक, तोप लेकर के बहुत बड़ा हमला बोला। जब ये हमला बोला, डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता भाग गए। उनके अध्यक्ष कहाँ हैं, मंत्री कहाँ हैं, जिला के अधिकारी कहाँ हैं, ब्लॉक के अधिकारी कहाँ हैं, कुछ नहीं पता चला। हमला प्रारंभ हुआ और वो भाग गए। ये समाजवादी पार्टी, मार्शल टीटो आगे बढ़े। उन परिस्थितियों में इनके कार्यकर्ता लड़ने में, मरने में, बचाने में, पानी में, भोजन में, जनता को पहुंचाने में सबसे आगे रहे। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, 3 लाख लोगों का पता नहीं चला 3 लाख लोगों की पार्टी कहाँ है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूगोस्लाविया की सत्ता किसने संभाली? मार्शल टीटो और समाजवादी पार्टी ने। तो मेरा कहने का भाव क्या है? परिवर्तन लाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ताओं की क्वांटिटी भी चाहिए, और कार्यकर्ताओं की क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है, भाग जाएंगे। क्वालिटी है पर क्वांटिटी नहीं है, दुश्मन का मुकाबला, परिस्थिति का मुकाबला नहीं गिर पाए। आपके पास 100 लोग हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, दुश्मन की संख्या 10,000 है, क्वालिटी भी लड़ते हुए मार खा जाएगी।